लगाते थे, फिर दामन घेरते थे, फिर खंडार लगती थी, फिर उसे पंखे से उड़ाते थे। और इसी जगह जाने की थी, फिर गाय बैल भैंस उनके लिए आखर माखर वाहिगा वाहिगा सब अपनी पट्टी से जगह जाता था। लेकिन उनकी वैल्यू नहीं होने से उनके विकास का द्वार बंद हो गए। मैंने देश में पहली बार 2 गांव का शुरू किया और गरीब आदमी को भी प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की। 100 मकान हमने मसन गाँव में बैंक से लोन दिलाया। जैसे ही उसकी प्लाट की कीमत 2 लाख हुई, हमने 1-1 लाख रुपए बैंक से लोन दिला के 100 मकान बना दिए। तो आज पक्के मकान देश में पूरे दिख रहे 3.5 करोड़। उसकी शुरुआत हरदा से की, लेकिन ये थी मुख्यमंत्री बहुत और आबादी का मालिकाना हक दे दिया। और बाद में लगातार दिल्ली तक लगे रहे और नरेंद्र सिंह तोमर जी के पीछे पड़ के प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख लेते हैं। और उसके कारण प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2020 को पूरे 5 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट किया। 24 अप्रैल 2021 को पूरे देश में लागू किया इस योजना को। प्रधानमंत्री स्वामी गाँव में जितने भी गाँव है 40,000 उनका ड्रोन कैमरे सर्वे होगा। जिसका जहाँ कब्जा है उसको उसका मालिक बना दिया निःशुल्क। और जैसे ही मालिक बना तो उससे कलेक्टर गाइडलाइन से वैल्यू हो गई उसकी 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। अब उसको कोर्ट से जमानत कराने में, बैंक से लोन लेने में, लिमिट लेने में और सामने बनाने में काम आएगी। इससे गांव शहर का भेद खत्म हो जाएगा। अब गांव के लोग जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको भी लिमिट मिल जाएगी। गरीब लोगों को मकान के लिए, दुकान के लिए, व्यवसाय के लिए लोन मिल जाएगा। तो ये जो बेरोजगारी है वो दूर होगी, गरीबी दूर होगी। गाँव में उद्योग धंधे लगेंगे तो गाँव में मजदूरों को काम मिलेगा तो पलायन रुकेगा। और ये जो 70% लोग गाँव में रहते हैं ये आत्मनिर्भर होंगे और देश आत्मनिर्भर होगा और बेरोजगारी और गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि सबको काम उनकी योग्यता के अनुसार मिलेगा। और आप लोग जो गांव से शहर में आए हो इनको भी बैंक से लिमिट मिलकर व्यवसाय धंधे कर सकते हैं और सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। तो आजाद भारत में 75 वर्ष में सिर्फ शहर के लोगों को सब्सिडी का लाभ मिला, गाँव के लोगों को नहीं मिला। उसका उदाहरण है कि जितने वेयर हाउस बने वो सब शहर वालों के, क्योंकि गारंटी में रखने के लिए प्रॉपर्टी रखना पड़ती शहर की। उसके शहर के लोगों ने जाके गाँव में वेयर हाउस बनाए, कोल्ड स्टोरेज बनाए, उद्योग लगाए जो 40%, 50%, 33% सब्सिडी दी। लेकिन अब इस योजना के बाद गाँव को भी सब्सिडी मिलेगी। तो गाँव के किसान के बेटे 1 बीघा खेती करेगा, दूसरा व्यापार व्यवसाय करेगा, तीसरा उद्योग लगाएगा, निर्यात करेगा और लोगों को रोजगार भी देगा, आत्मनिर्भर बनेगा, नौकरी ढूंढने को या नौकरी देने वाला बनेगा। तब देश शक्तिशाली होगा। एक दूसरा आपका एक व्यवसाय है जिसमें सबसे पहले तो मैं हरदा जिले के जिला कृषि उप संचालक को बधाई देता हूँ। यहाँ बहुत ही सक्रिय और ईमानदारी से, लगन से हमारी अपेक्षा के अनुसार काम करते हैं। जोरदार ताली बजाकर और मैंने जो कहा वो काम किया है कि हमने कहा गांव में किसानों को खाद की बहुत दिक्कत आ रही थी, लाइन लग रही थी। तो मैंने कहा खाद घर पहुंच सेवा क्यों ना करते हैं, क्योंकि 2 बोरी, 4 बोरी, 6 बोरी, 10 बोरी के लिए गाँव से लोगों को एक जगह बुलाना, लाइन लगवाना, फिर देना, तो डीजल कितना जले, टायर कितना घिसे। और इसलिए हरदा से हमने शुरू किया खाद की घर पहुंच सेवा। उससे ब्लैक मार्केटिंग और विरोधियों को भी बोलने का मौका नहीं मिला। और बताऊंगे 1 करोड़ किसान है प्रदेश में, 1 करोड़ 3 हजार, उसमें से 86 लाख किसान छोटे हैं जो 5 एकड़ 10 एकड़ से नीचे हैं। 76 लाख 65 हजार तो 5 एकड़ तो छोटे हैं। 10 लाख है जो 5 और 10 एकड़ के बीच में। तो मात्र 63 हजार किसान है जो 25 एकड़ से बड़े हैं। तो इसलिए छोटे किसानों की चिंता हमने की और बहुमत की 75%, 83% हो। क्योंकि 4 बोरी के लिए वो एक बार आएगा डबल लाख में, या हरदा आएगा, नंबर लगा के जाएगा, टोकन देंगे, फिर दूसरी बार आएगा, उसके बाद में टेक करेंगे कुछ और वो किराया का 4 बोरी के लिए कितना किराया लगेगा उसका। और इसलिए उसको बहुत दिक्कत जाती थी। हमने कहा कि क्यों ना हम खुद उनके पास पहुंचे, ट्रक के ट्रक वहाँ सीधे गाँव में पहुंचवा दें, वहीं जमा कराने पैसा और ईमानदारी से उनको। पहली बार उनको 2 में खाद मिला गाँव में आदिवासियों। और इसलिए ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में हमें लागू कर दी। अगले साल घर पहुंच सेवा और पहले से एडवांस इस बार ले लेंगे और किसानों को कह देंगे ब्याज जो लगेगा वो सरकार भरेगी, किसान को नहीं भरना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निर्णय ले लिया ताकि एडवांस खाद की व्यवस्था हो जाए, ताकि जो फसल बोने का समय आए तो हाहाकार नहीं मचे। क्योंकि एक साथ जब हल्ला मचता पेपरों में आ जाता है खाद की कमी, तो जिसको 4 बोरी खाद चाहिए वो 40 बोरी की व्यवस्था करता है। और जब मालूम में खाद पर्याप्त है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अभी आया कि डीजल की कमी हो गई है, यूक्रेन युद्ध के कारण अब नहीं मिलेगा, तो जिनको साल भर में 2 बैलर चाहिए वो दाम की व्यवस्था करते हैं, एक साथ होता है। तो इसलिए
ये परिवर्तन हमने किया है। और आप सबको भी व्यापारियों को बधाई कि आपने 320 व्यापारी हैं जिन्होंने उर्वरक, बीज और पेस्टिसाइड का जो डिप्लोमा होता था इसी वो प्राप्त किया है, उसमें पास हुए और आपको प्रमाण पत्र मिले जिससे अच्छे से आप सम्मान के साथ व्यवसाय कर सकते हैं। उसके लिए आप सबको बधाई। अभी जो समस्या बताई है बात नहीं है कि कहीं 100 रुपये लगता, कहीं 500 रुपये लगता, तो उसको हम एक जैसा कर देंगे। तीसरा कि यहाँ पर मक्का की और बाकी फसल तो 50-50 कर दिया जाए, उस पर मैं मुख्यमंत्री की चर्चा करके और वो निर्णय भी लेंगे। किसान के हित में जो हो सकता सब करें, पर आपसे एक ही अपेक्षा है कि ईमानदारी से किसानों तक वो चीज पहुंच जाए जिनके उद्देश्य के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि हम सबका भगवान किसान है। किसान नहीं तो आपका व्यवसाय भी नहीं है, इसलिए किसान खुशहाल तो आप खुशहाल, और किसानों के हित में हम ये सब कुछ करेंगे। साथ ही 80 बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हम नया डिप्लोमा शुरू कर रहे हैं, जो कीटनाशक व्यवसाय और बीज और उर्वरक के अंदर देसी डिप्लोमा हरदा में दिया जाएगा, जिसमें 80 बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। एक साल का हम शुरू कर रहे हैं। दूसरा कृषि अभियांत्रिका का भी हम यहाँ पर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जिसमें हार्वेस्टर, ट्रैक्टर और बाकी कृषि नए नए उपकरण चलाना सिखाना, ताकि यहीं के बच्चे सब ड्राइवर और मैकेनिक बन जाए। तुम्हारा अपने को पंजाब से लाना पड़ता है, खुल गया वो भी कर दिया। तो किसानों की खेती अच्छी हो, तकनीक अच्छी हो। इजराइल के सहयोग से हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हरदा में खोल रहे हैं, जिसकी जमीन भी हमने चयनित कर ली है, गोलगांव और झांझरी के पास के पास। और मैं इजराइल अभी हरियाणा गया था, और हरियाणा सरकार ने मुझे गेस्ट बुलाकर वहाँ एक उद्घाटन कराया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का। 1 साल के अंदर उन्होंने बना दिया भिवानी में। तो हरदा अब तेजी से आगे बढ़ेगा। वो मेरा सपना है कि हरदा हर क्षेत्र में नंबर 1 बने और हिंदुस्तान का एक मॉडल जिला बने। और मुख्यमंत्री जी से हमने घोषणा भी करा दी कि हरदा जिला मॉडल जिला बने, जहाँ कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहाँ सड़कें ना हो, जहाँ पुल पुलियाएं ना हो, जहाँ 24 घंटे बिजली ना हो, जहाँ पीने के पानी की व्यवस्था हो, सब सुविधा युक्त हरदा जिला बनेगा। गाँव और शहर का भेद खत्म करते हैं, वो बहुत तेज गति से करें। और कोई भी कोई समस्या हो तो सीधा मुझसे आप मिल सकते हैं, और आपकी हर समस्या का हल देता कमल, क्योंकि कमल का फूल खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक। जब से आपने कमल का फूल खिलाया हरदा में, प्रदेश और देश में, तब से जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो 8 साल में और 18 साल में हमने किया है। और अब तेज गति से हरदा बुलेट ट्रेन की तरह विकास और विकास। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, हमने हंडिया का नाम बदलकर नाभिपट्टनम रख रहे हैं, क्योंकि नर्मदा जी बहुत पवित्र नदी है, उसकी परिक्रमा होती है। और हमारा सौभाग्य है नर्मदा जी के नाभि में जन्म है, क्योंकि नाभि से सब उत्पत्ति होती है, और इसलिए नाभिपट्टनम नाम होगा। हरदा का गुप्तेश्वर मंदिर, इसको जैसे मोदी जी ने काशी बनारस में काशी विश्वनाथ लोक बनाया, शिवराज जी ने उज्जैन में महाकाल लोक बनाया, ऐसे ही मेरी प्रयास है कि हरदा में गुप्तेश्वर लोक और जालवा में भी गुप्तेश्वर लोक बनाए। उसके लिए नदी का सौंदर्यीकरण, गहरीकरण, शुद्धिकरण, आचमन लायक पानी हो जाए, अच्छा सैर सपाटा, ब्रिज, लाइटिंग, गार्डन, सीढ़ियाँ बहुत सुंदर बना रहे हैं, जिससे कि लगे कि हम हरदा जिले के लोग हैं, तो हमारे बाहर के लोग आए तो आके देखें, जैसे हमने नगर पालिका में शहीद गैलरी बनाई, ऐसे ही सुंदर गुप्तेश्वर लोक होगा, जिससे हमको लगेगा गर्व महसूस करेंगे, बाहर के लोग भी आएंगे देखेंगे। तो इस प्रकार हरदा जिले का चहुमुखी विकास करने में हम लगे हैं। सड़कों के तो जाल बिछे ही रहे हैं, हरदा जिले में जितनी नदी है उन पर भी ब्रिज बना रहे हैं, ताकि बारिश में भी आ जाए। अभी तो हम हरदा, अगर बारिश हो जाती तो हरदा शहर कट जाता चारों तरफ से, पहले इधर सुखनी नदी से कट जाता था, कबीर वाले नाले से, इधर खेड़ीपुरा की नदी से, इधर फाइल के आगे जाओ तो नदी से। लेकिन अब ये तो 4 लेन हो गया बैतूल हरदा। इसका भी किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन मैंने ही जिद करके और दिल्ली जाकर 1 महीने के अंदर इसको, जो स्टेट हाईवे नहीं था उसको नेशनल हाईवे करा दिया। जबकि नेशनल हाईवे के लिए स्टेट हाईवे शर्त पहली स्टेट हाईवे होना चाहिए, ये सिंगल रोड था, लेकिन राजनाथ सिंह जी से और ठाकरे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनसे जिद करके मैं चढ़ा के लाया, और आज देखो 4 लेन हो गया। कोई कल्पना कर सकता था उस समय जब हम बोलते थे तो हमारे साथी कहते थे पत्रकारी के कि भैया आप घोषणा कर देते हो, होना नहीं है, नहीं कल को जवाब देना मुश्किल होगा। और मैंने कहा था कि मेरे हाथ में भाग्य में लिखा कि असंभव को संभव करना ही कमल का फूल है, वो असंभव को संभव हो जाता है तो
वो भी कर दिया। छिपानेर का पुल किसी ने मांगा नहीं था, मैं और मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से हरदा में कार्यक्रम का आए। मैंने नर्मदा जी को प्रणाम किया तो उन्होंने पूछा कमल अपन कहाँ आ गए। मैंने जब आजू बाजू नजर मारी तो मुझे नाव चलती हुई दिखी। तो मैंने कहा ये छोटी छिपानेर वो आपकी बड़ी छिपानेर, तो राम लक्ष्मण सेतु बन जाए तो हमको चक्कर लगा के जाना पड़ता बुद्धि के घाट पर, और कई बार दुर्घटनाएं हो जाती, बीमार हो तो घंटों लेट हो जाते हैं, हमेशा जाम रहता, तो सीधा हो जाएगा। और मैंने हरदा में हाथ पकड़ के घोषणा कराई, वो ब्रिज बनकर तैयार हो गया, बाईपास भी बनेगा। छिपानेर से लेकर हंडिया तक का सीसी रोड बनेगा 7 मीटर 90 करोड़ रुपए की लागत से, लगभग 1 अरब, और एक मसन गांव से लेकर हंडिया तक का। तो ये सब रोड बना रहे हैं, बाकी रोड भी हम कर रहे हैं। मंडी बोर्ड से हमने अभी 5 सड़कें हमने दी हैं 38 करोड़ 50 लाख की। फिर क्या हरदा मंडी में 50 करोड़ से ऊपर के काम चल रहा है। सुंदर द्वार होंगे, रोड होगी, आप घूमने जाएंगे, पर्यटन क्षेत्र बन जाएगा। और ऐसा ऑडिटोरियम होगा जो बड़े बड़े शहरों में भी नहीं है। इंडोर स्टेडियम 15 करोड़ की लागत से हम बना रहे हैं। हमने कमल युवा खेल महोत्सव करा, स्टेडियम को देखो रात में भी हम खेल सकते हैं, और इंडोर स्टेडियम बनेगा। एक बाईपास हमने 15 करोड़ का स्वीकृत कर दिया जो भाई रोड से पीछे से होकर मगरदा रोड निकल जाए। नदी के बड़े ब्रिज बनेंगे ताकि, और एक अभी और बनवा रहे छोटी हरदा के पास से सीधा कड़ोला के पास निकल जाएगा, ताकि हरदा के चारों तरफ रिंग रोड हो, आने में बड़े वाहन जो निकलते हैं। एक छोटा बाईपास हमने पहले बनाई, ये जो मंडी के सामने से रास्ता नहीं था उसको लेकर कलेक्ट्रेट सामने से ये बाईपास बनाए, जिससे आज हरदा की ट्रैफिक समस्या, नहीं तो अगर सीधा एक ही रोड होता तो सिवनी मालवा में 24 घंटे जाम लगा रहता है सर। और रेलवे फाटक तो हमेशा बंद रहती थी, उसका भी रेलवे ओवरब्रिज बना रहे हैं, और जिले में 3-4 ओवरब्रिज बनेंगे ताकि हरदा जिला और होशंगाबाद से खंडवा, नर्मदापुरम से खंडवा तक का भी अभी मैंने निर्देश दे दिए हैं। 10 मीटर चौड़ा रोड बनेगा 2 लेन, और वो भी बहुत सुंदर बनेगा। और बड़े ब्रिज बनेंगे, खड़ीपुरा की नदी का भी पुल बनेगा, करोला की नदी का पुल बनेगा, मालदा की नदी का पुल बनेगा। मैंने तो एक एक नदी का पुल गिना सकता हूँ जो किसी गांव वालों को नहीं मालूम, तो मुझे पता, मैंने पद यात्रा करके पूरे क्षेत्र को नापा हुआ है। और इसलिए 24 घंटे एक ही मन में रहता है हरदा का चहुमुखी विकास, कोई समस्या रहना ही नहीं चाहिए, कोई बताए उसके पहले ही अमल कर देते हैं। इस प्रकार हरदा जिला मध्य प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान का नंबर 1 जिला बनेगा, ये हमें विश्वास के साथ है मां नर्मदा के आशीर्वाद से। और जैसे ही नाभि कुंड कमल का फूल और अच्छा विकसित करेंगे और नाभीपट्टनम को पवित्र नगरी और नगर परिषद बना देंगे, गुप्तेश्वर लोग दोनों जोरदार बन जाएंगे, तो उनका और आशीर्वाद हमें मिलेगा। तो यहाँ इतनी फसल होगी कि हम पूरे देश का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आज भी हरदा जिले में जितनी 4 व्हीलर गाड़ी इतनी किसी जिले में नहीं है। हरदा जिले में जितने ट्रैक्टर है इतने किसी में नहीं है। हरदा जिला 100% सिंचित हो रहा है। गंजाल मोरन भी स्वीकृत करा दिया, नर्मदा से पाइपलाइन और एक लाभ सिंह उत्पन्न सिंचाई योजना और कर रहा हूँ। जो छूटे हुए गाँव है, जो आउट कमांड एरिया है, जो कमांड एरिया भी, लेकिन पानी नहीं पहुंचता वहाँ पाइपलाइन से पानी जाए, तो 7% जमीन हरदा जिले की सिंचित होगी। 7% जमीन सिंचित होगी तो खेती अच्छी होगी, 12 महीने पानी मिलेगा तो व्यवसाय भी बढ़ेगा। किसान खुशहाल तो सब खुशहाल, और किसान सूखा तो अपन दुकान भले कितनी सजा कर रखो, दिन भर बैठे रहो खाली बजा के। और इसलिए किसान को खुशहाल बनाना, और मजदूरों को भी उससे काम मिलेगा, बेरोजगारी भी दूर होगी, समृद्धि भी आएगी, और हम दुनिया को निर्यात कर सकेंगे। और इसलिए हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। खाली गेहूं, सोयाबीन, धान या चना या मूंग, इससे हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ हॉर्टिकल्चर, मैंने उद्यानिकी के क्षेत्र में पशुपालन, मछली पालन, सब कुछ प्रकृति ने दिया। जितनी नदी नाले इंटरम स्टाफ डैम और सब बना रहे हैं। हर क्षेत्र में बकरी पालन, गाय पालन, भैंस पालन, और गाय के गोबर से खाद और गोमूत्र से दवाई, प्राकृतिक खेती की ओर आना पड़ेगा। ये पेस्टिसाइड के कारण हम जहर पैदा कर रहे हैं। हम खुद जहर खा रहे हैं, बच्चों को जहर खिला रहे हैं, और उससे कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। एक तरफ से हम पाप कर रहे हैं, पर मजबूरी है, लेकिन हम धीरे धीरे इसको कम करेंगे और प्राकृतिक खेती को शुरू करेंगे, ताकि हम लोगों को शुद्ध अनाज दे सकें। और कोरोना के बाद पूरी दुनिया में शुद्ध अनाज की डिमांड बढ़ी, और इसलिए मोदी जी ने इस साल पूरी दुनिया को 23 साल है वो मिलेट मकसे है, मोटे अनाज, और उसमें और प्राकृतिक खेती
दुनिया बाजार है, भारत के लिए अवसर है। संकट के समय भी अवसर निकल गए ऐसे कि हम प्राकृतिक खेती करके गाय के गोबर से 10 एकड़ तक खेती हो सकती है गाय से। उसके लिए भी 900 रुपये महीना हम उनको अनुदान दे रहे हैं जो पालेंगे। और प्राकृतिक खेती करेंगे तो जो उत्पाद होगा वो निर्यात होगा और पूरी दुनिया को हम निर्यात करके दुनिया से पैसा इकट्ठा करके भारत को सोने की चिड़िया बना सकते हैं, भारत को समृद्धशाली भारत बना सकते हैं और भारत को धनाढ़ भारत बनाकर बेरोजगारी गरीबी दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमको अग्रेसिव होना पड़ेगा और इनको पेस्टिसाइड को हतोत्साहित करना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखो खाद के लिए हमारे 2.5 लाख करोड़ रुपया सब्सिडी जाती है। एक बोरी यूरिया बाहर से 4,000 में आती है, हम 267 रुपये 50 पैसे देते हैं किसान। एक DAP 3900 रुपये में आती है और हम 1350 में देते हैं। कितनी सब्सिडी। और इसलिए अंधाधुंध उपयोग होने से पंजाब की जमीन पूरी बंजर हो गई, वहाँ का पर्यावरण पूरा प्रदूषित हो गया और गहरा हो गया और इसलिए कैंसर ट्रेन चलती बठिंडा से। हमारे यहाँ से कैंसर ट्रेन ना चले इसकी भी हमको चिंता करना है और इसलिए हमको प्राकृतिक खेती की ओर आना पड़ेगा और उसमें भी प्रशिक्षण वगैरह सब किसानों को हम दे रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। मैं खुद अपने खेत से शुरू कर रहा हूँ और मैं तो मेरी पूरी जमीन धीरे धीरे करके पूरा उसको प्राकृतिक और जैविक की ओर ले जाएंगे ताकि दूसरों को भी हम कह सके, क्योंकि जो खुद जब कहते हैं तो खुद करते हैं तब जाके दूसरों का असर होता है। खाली भाषण देने से नहीं होगा, मेरा जीवन जीना पड़ेगा, ऐसा कर्म करना पड़ेगा। आज हम जो कहते हैं सब हो जाता है, इसलिए हो जाता है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि थाली बजाओ तो पूरा देश थाली बजाता है, मोदी जी कहते हैं ताली बजाओ तो ताली बजाता है, मोदी जी कहते हैं घर में रम जाओ तो सब घर में रुक जाते हैं, वो कहते हैं सब हाथ में झाड़ू लो तो पूरी दुनिया देश हाथ में झाड़ू लेकर हिंदुस्तान को स्वच्छ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे देश के लिए जीते हैं, इसलिए असर होता है। तो हम सबको विचार करना चाहिए कि हम पेस्टिसाइड को हतोत्साहित करें धीरे धीरे और प्राकृतिक खेती एक साथ नहीं कर सकते, नहीं तो उत्पादन पे भी और बाकी भी असर पड़ता है और इसलिए धीरे धीरे उसको अच्छा सफलतापूर्वक करके और हम एक शुद्ध वातावरण, एक शुद्ध पर्यावरण और एक शुद्ध अनाज, ताकि जीवन लोगों का बचे और पूरी दुनिया को हम बचा सकें और भारत दुनिया से निर्यात करके अनाज, शुद्ध अनाज और पैसा कमा सके ताकि भारत माता उन्हें सोने की चिड़िया बने। ऐसा हम सबका सपना और सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से अब यही सफलता मिल सकती है। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शिवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब जो कृषि आदान विक्रेताओं के जो कोर्स किया गया था, इसमें 3 प्रकार के प्रशिक्षण थे, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं प्रमाण पत्र में। बड़ा सौभाग्य है हमारे जिले का कि यहाँ पर मातृशक्ति ने भी इसमें भाग लिया है। तो श्रीमती मुनिंदर सुरजीत सिंह सलूजा, आपसे निवेदन है कृपया आए और माननीय मंत्री जी और हमारे अतिथियों से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करें। बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज एक मातृशक्ति माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा जोरदार तालियों स्वागत कीजिएगा। माननीय मंत्री जी द्वारा मैं स्वागत किया जा रहा है। श्री राजेश खन्ना जी पटेल, ये प्रथम रहे, इन्हें गोल्ड सेकेंड वेज में गोल्ड सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। श्री राजेश खन्ना पटेल कृपया आए। माननीय मंत्री जी द्वारा माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है और प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। तालियों स्वागत करते रहिएगा। श्री आनंद नर्मदा प्रसाद जी, इन्हें सिल्वर द्वितीय वेज। श्री आनंद नर्मदा प्रसाद जी कृपया शीघ्रता करें, जिनके नाम भी पुकारे जा रहे हैं कृपया शीघ्रता से आते जाएं। इसके पश्चात श्री राम बालक राम नारायण गौर, 6:30, ये द्वितीय वेज में ब्रोन सर्टिफिकेट दिया गया है, मेडल। यही तो बाईपास पे है ना। श्री अशोक मोहनलाल गौर कृपया आए और श्री राम बालक राम नारायण गौर, माननीय मंत्री द्वारा उनका स्वागत किया है। श्री अशोक मोहनलाल गौर, ये तृतीय मैच में इन्हें गोल्ड का सर्टिफिकेट दिया गया है। तालियों स्वागत कीजिएगा। तालियां श्री नर्मदा प्रसाद राजकुमार नर्मदा प्रसाद गुजर, सिल्वर प्रति मैच में दिया गया है इनको। राजकुमार नर्मदा प्रसाद गुजर,
तृतीय बैच में। इसके पश्चात श्री लोकेश सुंदरलाल कछावा तृतीय बैच में ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट दिया गया है, कृपया जल्द शीघ्रता करें। श्री समर्थ सुभाष सिंघल चतुर्थ बैच पे गोल्ड का दिया गया है, कृपया आए। इसके पश्चात श्री शुभम ओम प्रकाश सागला चतुर्थ बैच में सिल्वर का दिया गया है। इसके पश्चात श्री धर्मेंद्र जगदीश पटेल चतुर्थ बैच में ब्रॉन्ज का दिया गया है। ये एमपी के टॉपर हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिएगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्हें दिया गया है। श्री धर्मेंद्र जगदीश पटेल ये चतुर्थ सेट में ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट दिया गया है। श्री धर्मेंद्र जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। यहाँ से कृषकों को मूंग की किट आगामी जो फसल बोनी जाना है, मूंग की किट भी यहाँ से बताई दी जाएगी। श्री रामकली भाई बुंदरा से बता रही है, कृपया निवेदन है। श्री रामकली भाई बुंदरा से। इसके पश्चात गुलाब सिंह जी रामपुरा से। श्रीमती रामकली भाई बुंदरा से हैं। इसके पश्चात श्री गुलाब सिंह जी रामपुरा से। श्री मुकेश जी रामपुरा से, कृपया आ जाएं। श्रीमती पूनाबाई सालाखेड़ी से, आप भी कृपया शीघ्रता करें। श्री मोहनलाल जी डगावा शंकर से पधारे हैं, कृपया पधारें। श्री हरिराम जी लाल माटी से आए हैं, कृपया आए और किट प्राप्त करें। श्री रेवाराम जी नांद्रा से। श्री रंगलाल जी हनीफाबाद से हैं। श्री गुलाब सिंह जी रामपुरा से हैं और श्री गणेश जी आदमपुर से हैं। कृपया सभी लोग आते हैं, सभी किसान बंधु और माननीय मंत्री जी एवं अतिथियों से यह किट प्राप्त करते जाएं। श्रीचंद जाट साहब से निवेदन है, कृपया आ जाएं, आगे आ जाएं। श्रीचंद जाट आप। श्री गणेश जी रेवाराम जी आदम नहीं बोलता, चलो होगा, कोई नहीं है। अच्छा, अपने कृषि विभाग में सुनो भाई, ये श्रीचंद जाट है, हमारे कृषि विभाग के अधिकारी हैं और सुहागपुर पांचतलाई जो हमारा कृषि फार्म है उसको देखते हैं। 5 एकड़ में प्राकृतिक चना बोया है और जो हर साल होता है उससे ज्यादा होगा और रेट भी अच्छा आएगा। बहुत अभिनंदन आपका, बधाई, जोरदार ताली बजा। ये जो भाग बोला था ना कि पेस्टिसाइड के प्राकृतिक खेती करने फसल हो ही नहीं सकती, ये भ्रम है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा फैलाया गया भ्रम है। कोई तो नहीं होता, देख के आया ना, बताओ लागत भी कम, लागत कितनी आई? बहुत ही कम से बीज उपचार बीजामृत और जीव वैसे हैं। 5 एकड़ में किया, कितना लागत आया? लागत 100 रुपए एकड़ के हिसाब 100 रुपए एकड़। और पेस्टिसाइड डालते हो कितनी आती? वो हो जाती 2-3 हजार। 2-3 हजार, यानी तो कितना अंतर, और कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। और इसलिए इसको इसकी वीडियो बनाओ, पूरे खेत की और प्रचार प्रसार करो, दिखाओ लोगों को, किसानों को ले जाने जाके दिखाओ, देख लो भैया। अगले बार सब ऐसे ही प्राकृतिक हो जाएगा। अरे दवाई दुकानदारी थोड़ी कम होगी, लेकिन देर बच जाएगा। और खुद की बहुत जमीन है, कुटकी भी लगाई 200 एकड़ में। जंगल में कुटकी खोदो, ये मोटा अनाज क्या क्या बेटा, आदिवासी तो उनके पास रह सकती नहीं, तो पेस्टिसाइड का उपयोग करते ही नहीं। तो चाहे बाल्टी को तो
अपनी प्रकृति के, लेकिन मुखिया और करके करेंगे तो धीरे धीरे हरदा जिले को हमको 100% प्राकृतिक की ओर ले जाना है। और मिलेट